ब्रेकिंग जैन न्यूज। जैसे कोई रोगी होता है ना, तो रोग होने के बाद में क्या होता है, उसकी जठराग्नि मंद हो जाती है। उसे फिर सारी गरिष्ठ चीज़ों का परहेज करना पड़ता है। वैद्य औषधि देता है और उसकी जो डाइट होती है ना, खुराक, उसको कम कर देता है। सुनो, अगर जठराग्नि मंद हो गई तो क्या होगा, आप फिर और बीमार पड़ते जाओगे। इसलिए आप खाने की ओर ज़्यादा दृष्टि ना करें, बल्कि थोड़ा सा परहेज करके और उस औषधि का पान करें, ताकि आपकी जठराग्नि पुनः जागृत हो जाए। ऐसे ही हम लोग भी अनादिकालीन रोगी हैं। धर्म के क्षेत्र हमारी जठराग्नि बहुत मंद पड़ चुकी है। कैसी हो चुकी है? और उस मंद जठराग्नि का ही ये परिणाम है कि आज हम धर्म के स्वरूप को अपने हिसाब से तोड़ मड़ोड़ कर बताते हैं। वक्ता की एक विशेषता होती है, जैसा वह प्रस्तुत करना चाहता है उसी अनुसार वह भूमिका बना करके अपनी बात रख देता है। लेकिन ये बात अच्छी नहीं है। तुम वक्ता हो तो वक्ता को श्रोता के अनुसार विषय देना चाहिए। वक्ता को कभी भी अपने मन की नहीं करनी चाहिए। वक्ता अगर श्रोता के अनुसार विषय देता है कि श्रोता का कल्याण किस में है, तभी उसकी जठराग्नि जग सकती है। वैसे ही मंद पड़ी हुई जठराग्नि अनादिकाल से सभी की धर्म के प्रति, और ऊपर से वह वक्ता अपने हिसाब से जो कुछ भी परोसता है तो उसका अनुसरण करने वाले बहुत हो जाते हैं। क्योंकि अनादिकाल का कुसंस्कार चाट पकौड़ी का है। किसका है? माँ कहती है, बेटा आओ, मैंने गरम गरम रोटी बनाई है, खा ले। बेटा बोलता भी भूख नहीं है माँ। क्यों भूख नहीं है? सवेरे से तू कुछ खा के नहीं गया, स्कूल में भी क्या खाया क्या नहीं खाया, भूख क्यों नहीं है तुम्हें? बोले माँ तुमने वो 2 रुपए दिए थे ना, उसके हमने चाट पकौड़ी खा ली है, इसलिए भूख नहीं है। अब बताओ क्या हो गया? घर की रोटी अच्छी नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही है? बाहर के खाने की आदत हो गई है ना। ऐसे इस आत्मा को संसार की आदत पड़ चुकी है, इसलिए आत्मा को अपना ये विषय नहीं रुचता है। बड़ी समस्या है ये। क्या समस्या है? इस आत्मा को अपना ही विषय नहीं रुच रहा है। अपनी ही बात इस आत्मा को अच्छी नहीं लग रही है। आज वक्ता तो बाजार के होटल की भांति पकवान तरह तरह के परोसता है, और वही सामने वाले को पसंद है, खाने की आदत पड़ी हुई है, और उसी में उसको रस आ रहा है। वह वक्ता क्या बनाकर परोस रहा है, खाने वाला समझ नहीं पा रहा है कि इसको खाने से हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारी जठराग्नि और मंद पड़ जाएगी। लेकिन खाने वाले का भी अनादिकालीन कुसंस्कार है कि उसको संसार की बातें ही रुच रही हैं। उसको बाजार का ही भोजन कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जिसको बाजार का भोजन अच्छा लगता है तो उसको बीमार होने से कोई रोक नहीं सकता है। संसार अवस्था में तो फिर भी देखा जाता है, 8-10 दिन लगातार पार्टियां हो जाती हैं, तो घर में दूसरे 8-10 दिन के बाद क्या कहते हो, भैया अब तो खाली दाल चावल बनाओ और कुछ नहीं बनाना। क्यों? बहुत दिन से तला हुआ खा रहे हैं ना, इसलिए आज अच्छा कुछ खाने की इच्छा नहीं है, सामान्य खाने की इच्छा है। संसार की अवस्था में उस भोगों से फिर भी थोड़ा परहेज कर लेते हो कभी कभी आप लोग, लेकिन धर्म के प्रति आप बिल्कुल भी परहेज नहीं कर पा रहे हो।
संसार की अवस्था को छोड़ने के आप राजी ही नहीं हो रहे हो कि इसको थोड़ा छोड़ा जाए। वक्ता भी उसी प्रकार की बातें बता रहा है और श्रोता भी उसी प्रकार की बातें सुन रहा है, पसंद है उसको। अब कैसे तुम्हारी जठराग्नि धर्म की हम बढ़ाएं, बताओ। क्योंकि धर्म की जठराग्नि को जागृत करने के लिए उस आत्मा को अपने बारे में सोचना पड़ेगा। मरीज को स्वस्थ होने के लिए अपने बारे में स्वयं चिंतित होना पड़ेगा कि मैं मरीज हूं और अगर मैं इस प्रकार का परहेज नहीं करूंगा तो मुझे आगे और वेदना सहन करनी पड़ सकती है। इस प्रकार के वक्तव्य जो राग द्वेष को बढ़ाने वाले होते हैं, अगर उन वक्तव्यों से अगर श्रावक परहेज नहीं करता है, उस वक्ता से अगर वह श्रावक बचता नहीं है जो राग द्वेष विषय कसायों की बातें करता है और उसे आप धर्म मान करके सुनते हो, तो फिर कभी भी आप सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाओगे। मिथ्यात्व रूपी उस सर्प का आप सिर नहीं पटक पाओगे। आगम तो यही कहता है कि आत्मा की बात आत्मा को सोचनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। उस आत्मा के हित में अगर आप स्वयं नहीं सोचते हो तो वह वक्ता भव्य नहीं हो सकता। कल मैंने कहा ना, श्रोता भव्य कब होगा, वक्ता भव्य कब होगा, जब उस वक्ता के माध्यम से निस्वार्थ भावना से अगर धर्म हित की बात निकलती है। जैन धर्म में वक्ता को प्रामाणिक क्यों कहा जाता है? जैन दर्शन में वक्ता को प्रमाणित क्यों कहा गया है? वीतरागता उसका विशेषण रखा गया वक्ता का। अगर वक्ता का विशेषण वीतरागता नहीं है तो वक्ता प्रमाणिक नहीं हो सकता है, और वक्ता प्रमाणिक नहीं है तो वचन भी प्रमाणिक नहीं हो सकता है। वक्ता की प्रामाणिकता के अनुसार ही वचन की प्रामाणिकता देखी जाती है। वक्ता प्रामाणिक कब माना जाएगा? जैन दर्शन के अनुसार वीतरागता अगर उसके अंदर है तो ही वह प्रामाणिक माना जाएगा। अब देखो, वीतरागता की पहचान करने की ज्यादा आपको आवश्यकता नहीं है। वीतरागता की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरत्न तपस्वी सा प्रशस्यति। ये पहचान बता दी वीतरागता की। जो विषयों की आशा से, उन परिग्रहों से विरत है, बहुत दूर है, उसके मन में ख्याति लाभ पूजा की कोई भी इच्छा नहीं है। अब देख लो, ये निर्णय किसे लेना है? ये फैसला श्रोता को लेना है। ख्याति लाभ पूजा को लेकर के अगर कोई वक्ता आपके सामने वक्तव्य करता है तो पहचान किसे करनी है? उसकी लक्षण के माध्यम से ही हम सब कुछ पहचान सकते हैं। लक्षण हमारे यहाँ ये बता दिया गया है, क्योंकि जैन दर्शन ही एक ऐसा दर्शन है जो बिना लक्षण के किसी भी तत्व को स्वीकार नहीं करता है। जैनाचार्यों ने हर वस्तु का लक्षण बनाया है। पापों का भी लक्षण बताया है तो धर्म का भी लक्षण बताया है। द्रव्य, तत्व, पदार्थ, गुरु, देव, शास्त्र सभी को लक्षण से मंडित किया है और ये स्पष्ट कह दिया है कि ये लक्षण अगर इनमें ना पाया जाए तो इनसे आप परहेज करें। क्या करें? अगर सम्यक दृष्टि है, और सम्यक दृष्टि होने के बाद, अभी आप मुनि नहीं बने, श्रावक हैं, श्रावक सम्यक दृष्टि है, तो श्रावक को देवगुरु शास्त्र की पहचान करने के लिए कहा गया। अगर वह गुरु के पद पर बैठा है, दिगंबरत्व को अपनाया हुआ है, तो उसके भी एक पहचान होती है, उसका भी एक लक्षण होता है। उस लक्षण के अंतर्गत ये कह दिया गया है ज्ञान ध्यान तपोरत्नस। उसकी विशेषता कैसी होनी चाहिए? तीन ही विशेषता रखी गई, ज्ञान ध्यान और तप में जो लीन है, बस
और कुछ नहीं देखना। जो जबरदस्ती अपनी बात मनवाता है, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं बिहार कर दूंगा यहां से। क्या कर दूंगा मैं? यहां से बिहार कर दूंगा। अब मैं यहां पर बैठा हूं, समाज से कहता हूं मैं, एक समाज वालों, तुमको मेरी बात माननी पड़ेगी। अब बात माननी तो पड़ेगी, अगर अनुचित बात हो तो हम मानने तैयार हैं। क्यों भाई? अगर मेरी बात अनुचित होगी तो क्या आप उसे मानने तैयार होंगे क्या? मैं कौन हूं आपकी दृष्टि में? अभी गुरु महाराज हैं, मुनि महाराज हैं। अब मुनि महाराज अगर आपसे कहते हैं ये फलाना काम तुमको करना है, नहीं करोगे तो मैं बिहार कर दूंगा, अब उसमें समाज को निर्णय लेना है। क्या निर्णय लेना है? कि महाराज की वास्तविकता है कि नहीं उस बात में। अगर वास्तविकता नहीं है तो आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? महाराज आपको जैसा करना हो वैसा करो, क्योंकि थोपने से धर्म नहीं आता है। अपनी बात थोपने से आप गुरु नहीं कहलाओगे। धर्म का विरोध करने से आप गुरु नहीं कहलाओगे। गुरु तो तब कहलाओगे जब आप सबको लेकर चलने की योग्यता रखते हैं। अज्ञानी और ज्ञानी में अंतर क्या है? गुरुदेव ने मूक माटी में लिखा है। अज्ञानी कहता है मेरा सो खरा, और ज्ञानी कहता है खरा सो मेरा। बस इतनी सी तो बात है, और क्या है? तुम कह रहे हो इसलिए सही है, नहीं, जो सही है मैं इसलिए कह रहा हूं। ज्ञानी क्या कहता है? जो सही है वो इसलिए कह रहा हूं वो सही है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो सही है, ये कोई बात नहीं हुई। हाँ, इसीलिए हमें थोड़ा सा अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना होगा। बड़ा कठिन दौर है ये पंचम काल का, क्योंकि इस पंचम काल में वक्र बुद्धि वाले ज्यादा हैं, ऋजु बुद्धि वाले बहुत कम हैं। चाहे श्रमण हो चाहे श्रावक, हम अपने आप को भी नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ, आदिनाथ के समय में और भगवान महावीर स्वामी के समय में, इन दो शासन काल में आचार्यों ने कहा वक्र बुद्धि वाले शिष्य होंगे। बाकी अजितनाथ से लेकर पार्श्वनाथ तक कैसी बुद्धि वाले होंगे? ऋजु बुद्धि वाले होंगे। प्रतिक्रमण मात्र से उनका कल्याण हो जाएगा, लेकिन यहां पर प्रायश्चित दिया जाएगा। इतनी वक्र बुद्धि हमारी है, अब बताओ क्या करें? और उस वक्र बुद्धि के माध्यम से वो वक्र श्रोता भी क्या होते हैं? उसी टेढ़ापन का साथ दे देते हैं, और परिणाम क्या निकलता है? एक अलग से लॉबी खड़ी हो जाती है। मत मतांतर कब खड़े होते हैं? आप लोगों ने सोचा? आपके बेटे 4 थे, क्यों अलग हुए चारों बेटे? पिता की बात नहीं मानने से। किसकी बात नहीं मानने से? चारों बेटों का मत मतांतर कैसा हो रहा है? वो अपना मत रखना चाहता है, वो अपना मत रखना चाहता है, वो अपना मत रखना चाहता है। बस यहीं से मत मतांतर खड़े हो जाते हैं। मत स्वयं कह रहा है कि तुम एक मत में नहीं हो। आपका अलग होना ही क्या बता रहा है? मत मतांतर क्या बता रहा है? तुम अलग क्यों जा रहे हो? एक बहू अलग जा रही है, दूसरी बहू अलग जा रही है, तीसरी बहू अलग जा रही है। अब सबके विचार अलग अलग है, तो माता पिता के साथ कौन रहेगा भैया बताओ? अनाथालय में छोड़ दो उनको। कहां छोड़ दो? माता पिता को कहां छोड़ दो? हमने कई बच्चों को देखा है, एक माँ बाप ने 4 बच्चे पैदा कर दिए, लेकिन 4 बच्चे एक माँ बाप को पाल नहीं पा रहे हैं। उसमें भी पारी बंध गई। क्या पारी बंध गई? 3-3 महीने की पारी बांधी। 3 महीने तुम रखना, 3 महीने तुम रखना, 3 महीने तुम रखना। ओहो, गजब हो गया। क्या धर्म है, क्या सोच है,
क्या आप लोगों को इसी संसार तक रहना है क्या? जिसने जन्म दिया उसी के बारे में कैसा सोच रहे हैं? अलग तो ठीक है भाई, हो गए हो, लेकिन जिसने जन्म दिया, जिसने तुम्हें पाला पोसा, उसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है? बताओ, क्या विचार है तुम्हारा? यही विचार लेकर के तुम संसार में चलोगे क्या? इस विचारधारा के साथ में चलते हो तो तुमको घोर मिथ्या दृष्टि की उपाधि दी जाती है। क्या कर रहे हो? बहुत धर्म कर रहे हैं, पूजन भी कर रहे हैं, दान भी दे रहे हैं, अपने माता पिता की सेवा कर रहे हो क्या? अपने कुल परंपरा का निर्वाह कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे ना? तुम्हारा धर्म अनुचित है। धर्म की शुरुआत मंदिर में, बाद में, घर में पहले होती है। धर्म की शुरुआत मंदिर में, बाद में, दुकान में पहले होती है। धर्म की शुरुआत निश्चय में, बाद में, और व्यवहार में पहले होती है। हम व्यवहार का धर्म निभाने में अभी कैसे हैं बताओ? बहुत पीछे हैं। जब व्यवहार का धर्म तुम निभा नहीं पा रहे हो तो निश्चय का धर्म तुम कैसे पा पाओगे? बताओ, बड़ा कठिन है। धर्म को समझना बड़ा कठिन है, धर्म को ग्रहण करना बड़ा कठिन है। आज धर्म को आप लोग क्या समझते हो? पूजन पाठ करके आ गए, अभिषेक करके आ गए, हो गया काम। हम मुनि महाराज भी क्या समझते हैं? समायिक कर लिया, प्रतिक्रमण कर लिया, हो गया, अपने सट आवश्यक पा लिए, हो गया धर्म। नहीं, ये धर्म की क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं के आगे धर्म शुरू होता है। धर्म की शुरुआत क्रियाओं से तो होती है, लेकिन क्रिया मात्र ही धर्म नहीं है। क्रियाओं के आगे क्या कहा गया है? परिणामों में परिवर्तन। क्या कहा गया है? क्रिया तो करके आ गए आप, पूजन तो करके आ गए आप, उस पूजन की झनकार कितनी देर तक है बताओ? आपने एक झालर बजाई, लगातार उस झालर के मध्य में आप बैठे रहो तो बार बार उसकी झनकार कानों में आती रहती है। झालर बंद हो चुकी है। कई बार आप लोग बोलते हो, सफर करके आए हैं, ऐसा लगता है जैसे ट्रेन में ही बैठे हैं, घूम रहे हैं, बस में ही बैठे हैं, घूम रहे हैं। क्यों? लगातार आप बहुत देर तक उसमें सफर करते रहे ना, उस कारण से संस्कार शरीर में कैसे पड़ गए हैं। 2-3 दिन जब तक रेस्ट नहीं कर लेते हो, जब तक वो पुराने संस्कार नहीं जाते हैं यात्रा के। ऐसे ही आचार्य कहते हैं, तुम पूजन करके आए हो तो कितनी देर तक संस्कार बने हैं आपके? परिवर्तन कितनी देर तक चल रहा आपके अंदर बताओ पहले थोड़ा सा। धर्म पूछेगा, मास्टर साहब पूछते हैं, हमने तुमको कल पाठ पढ़ाया था ना, बताओ आज उसका उत्तर दो। क्या कर रहा है? कल जो लेसन पढ़ाया था वो मुझे चाहिए। बताओ क्या पढ़ाया था कल मैंने? वो तो कल पढ़ाया था माँ साहब, भूल गए हम वो तो। अरे कल का पढ़ाया हुआ अगर आज याद नहीं रखेगा तो क्या होगा? क्या होगा? तो एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्न तो पढ़ लेगा लेकिन उत्तर नहीं दे पाएगा। कल का पढ़ाया हुआ, आज का पढ़ाया हुआ, इन सभी को स्टोर करके रखना पड़ेगा उस विद्यार्थी को दिमाग में। अगर स्टोर करके नहीं रखता है तो एग्जामिनेशन हॉल में बुक नहीं मिलेगी, वहां पर प्रश्न पत्र तो मिलेगा लेकिन उत्तर पुस्तिका भी मिलेगी, लेकिन उत्तर अपने मन से लिखना पड़ेगा। अगर उत्तर पुस्तिका और प्रश्न में वह अपने दिमाग को नहीं चलाता है, लिखता नहीं है, तो उसको क्या नंबर मिलेंगे? जितना लिखेगा उतना ही नंबर मिलेंगे। और कितना मिलेंगे? बस उससे ज्यादा नंबर मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। वहां पर कोई किताब आदि भी नहीं मिलेगी। ऐसे ही आप लोगों के लिए कहा गया, धर्म करके आए हो ना, धर्म को कितना रखा दिमाग के अंदर तुमने? बोलो। वो एक कोर्स था, एक सब्जेक्ट था तुम्हारा, सम्यक दृष्टि का एक सब्जेक्ट है। वो क्या है? सट आवश्यक,
सम्यक दृष्टि का सब्जेक्ट है, चाहे मुनि हो चाहे श्रावक हो, दोनों का ये सब्जेक्ट रखा हुआ है। आप उसको पढ़कर के आए 1-2 घंटे तक, क्या आपकी कसाई शांत हो रही है? क्या आप श्रवण को गाली तो नहीं दे रहे हैं? श्रवण से पूछा जा रहा है, क्या आप श्रावक को गाली तो नहीं दे रहे हैं? क्या आपके मन में श्रावक के प्रति राग द्वेष का परिणाम तो नहीं है? क्या आपके प्रति धर्म के प्रति राग द्वेष का परिणाम तो नहीं है? क्या आप देवगुरु शास्त्र को किस दृष्टि से देख रहे हैं? क्या आप अपने परिवार में किस परिणामों के साथ रह रहे हैं? महाराज संसार है, संसार अपनी जगह, धर्म अपनी जगह, नहीं 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 माना जाएगा। आप जो कह रहे हैं वो खरा है, हम इसको नहीं मानेंगे। संसार अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन संसार में अगर धर्म नहीं रहेगा तो संसार संसार रहेगा, धर्म धर्म रहेगा। मूल संयोजना संसार में धर्म की प्रवेश की होनी चाहिए। संयोजना क्या होनी चाहिए? अनादिकाल से संसार परिभ्रमण चल रहा है तुम्हारा, तो किस कारण से चल रहा है? तुमने संसार में संसार को ही जोड़ रखा है, बल्कि धर्म में भी तुमने संसार का समावेश कर दिया। किसका कर दिया? गांधी जी कहते थे राजनीति का समावेश धर्म में नहीं होना चाहिए, बल्कि धर्म का समावेश राजनीति में होना चाहिए। उससे राजनीति कैसी रहेगी? शुद्ध बनी रहेगी। राजनीति की छवि कैसी रहेगी? आज राजनीति में भ्रष्टाचार क्या हो गया? राजनीति में भ्रष्टाचार क्यों हो गया? क्योंकि राजनीति से धर्म निकल गया और आज के नेता उस राजनीति को व्यापार मानते हैं। जैसे आप लोग व्यापार करते हो, वैसे नेता कहते हैं हमारा व्यापार है भैया, हमने चुनाव में पूंजी लगाई है तो वहां से वसूली करेंगे और क्या करेंगे, और वोट भी आप फ्री में थोड़ी दे रहे हो, पैसा लेकर के दे रहे हो, तो हम पैसा आपसे लेंगे घूस के तौर पर। अब वहां पर धर्म नहीं बचा। ऐसे ही संसार में आप रह रहे हो, संसार को संसार की दृष्टि से देखोगे तो संसार आपका कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। संसार को धर्म की दृष्टि से देखना आरंभ करो। थोड़ा सा सुनो, नई बात क्या है, दृष्टि का परिवर्तन क्या है। आज संसार को हम संसार की दृष्टि से नहीं देखेंगे। ये तो अनादिकाल से आप कुछ चेष्टा करते आ रहे हैं। ये व्यसन तो आपको अनादिकाल से लगा हुआ है कि आप संसार को संसार की दृष्टि से देख रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो कॉमन दृष्टि कहलाती है, सामान्य दृष्टि कहलाती है कि अनादिकाल से आप उन वस्तु को उसी रूप से देख रहे हैं। सोना चांदी धन वैभव तो शुरू से रहा है और संसारियों ने उसको शुरू से धन माना है। क्या माना है? चेतन धन और अचेतन धन के रूप में संसार में 2 प्रकार का धन होता है, लेकिन आत्मा को धन माना है क्या? बताओ, नहीं माना। चेतन को कभी धन नहीं माना और संसार के उस जड़ पदार्थों को हम धन मानते चले आ रहे हैं और उसको आज से नहीं मान रहे हैं। कल हमने कहा था तुमने अकेले ही उस संसार के पदार्थों को धन नहीं माना है। हो परिग्रह संज्ञा तो एक इंद्री के पास भी है। बताओ, वो भी लोभी है, वो भी धन का संग्रह किया हुआ है। एक इंद्री भी धन का संग्रह करता है। बताओ, आपने सुना कभी एक इंद्री धन का संग्रह करता है? सोनागिर में जाना, बताते हैं पर्वत में सोना है तो वहां पर जो नदी है उसकी जड़ें उसी पर्वत की ओर बढ़ती है। वो एक इंद्री की जड़ कहां बढ़ रही है? सोनागिर में उस पर्वत की ओर बढ़ती है। क्यों? अब उस एक इंद्री को ज्ञान कैसे हो गया यहां पर सोना है, यहां पर धन है। उसके पास में शुरू से परिग्रह संज्ञा है, अनादिकालीन संज्ञा है, तो वो बढ़ रही है, उस ओर बढ़ रही है। अपने आप वो खोज लेती है। एक तिलिया कांदा होता है। कौन सा कांदा होता है? तिलिया कांदा। वो जहां होता है वहां पर ऊपर ऐसे लगता है जैसे तेल गिर गया हो, और वो वहीं होगा जहां पर धन होगा। अब एक इंद्री की संपत्ति है, वो क्या है? एक काली बच आती है। काली बच के हरे पत्ते नहीं होते, काले पत्ते होते। 2 प्रकार की बच होती है।
एक हरे पत्ते वाली बच होती है, बच अपन जो बच्चों को देते हैं, बच घोल करके सर्दी खांसी में, बच आयुर्वेद की औषधि कहलाती है। उसके हरे पत्ते भी होते हैं, एक बच के काले पत्ते भी होते हैं। अब काले बच वाली पत्ती जहां होगी वहां पर बहुत धन होगा। क्या होगा? वो एक इंद्री उस धन का स्वामी है। क्या है? अब बताओ। हर जीवों के पास में परिग्रह संज्ञा है। कोई भी जीव हो, किसी न किसी रूप में वह परिग्रह रखता है। छत्ते में क्या रखे हैं? शहद रखी है। अब उस शहद को आप लोग बेचते हो तो कितने रुपए किलो बिकता है? 1000 रुपए, 500 रुपए किलो बिकता है। बताओ, आप लोग नहीं खाते ठीक है, लेकिन बिकता तो है वो। अब वो उन्होंने एक संग्रह किया और बेच कौन रहा है? पैसा कौन कमा रहा है? आप लोग कमा रहे। यानी उसकी संज्ञा परिग्रह की थी ना। उसने किस रूप में संग्रह किया? आहार के रूप में, अलग बात है, लेकिन संग्रह तो किया उसने। संसार को संसार की दृष्टि देखते देखते तो अनादिकाल हो गया। संसार को किस दृष्टि से देख रहे हो आप? संसार की दृष्टि से देख रहे हो। कौन सी नई बात कर रहे हो? कल हम पहले कह चुके हैं, कोई भी परिवर्तन तुम्हारा समीचीन नहीं माना जाएगा। कोई भी क्रियाएं तुम्हारी समीचीन नहीं मानी जाएंगी। कोई भी धर्म तुम्हारा समीचीन नहीं माना जाएगा। तुम धर्म भी कर रहे हो तो तुम्हारा धर्म दिखावे का धर्म माना जाएगा। चाहे श्रमण हो और चाहे श्रावक हो। क्यों महाराज? दिखावे का धर्म क्यों माना जाएगा? क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में परिवर्तन नहीं आ रहा है ना। तुम जो कह रहे हो वही खरा है, बस यही तुम्हारी गलती है। तुम ये नहीं कह पा रहे हो जो खरा है सो मेरा है। सब कोई जानता है इस संसार में नहीं रहना है। हम भी जानते हैं इस संसार में नहीं रहना है। तुम भी जानते हो इस संसार में नहीं रहना है। और रहना भी है तो कितना रहना है? कितनी छोटी सी है जिंदगी। बड़े बड़े अरमान पूरे ना हो पाएंगे, निकल जाएंगे प्राण। गुरुजी ने दोहा लिख दिया हमारे। क्या हो गया? श्रमण तो बन गए, श्रावक तो बन गए, कुल तो मिल गया, लेकिन श्रमण बनकर के साधना में कितना काल व्यतीत हो रहा है? पूरे दिन क्या कर रहे हो तुम? बस संसार की चर्चा हम लोगों को कहते हैं आचार्य। क्या कर रहा है श्रमण बन करके? संसार की चर्चा। तेरे से अच्छा तो गृहस्थ है जो संसार से भयभीत है, उदासीन है। उसको संसार की बातें रुच नहीं रही हैं और तुमको संसार की बातों में रस आ रहा है। तुम उसे धर्म का रूप बतला रहे हो, मैं धर्मोपदेश दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं? आचार्य कहते हैं संसार की बातों को तुम क्या बता रहे हो? धर्मोपदेश दे रहा हूं, क्योंकि धर्म की गद्दी पर तू बैठा है ना। लेकिन वो धर्म का उपदेश नहीं है, वो व्यसन है एक। क्या है? व्यसन है एक। बोलना भी व्यसन है। ये धर्मोपदेश किसके लिए दिया जा रहा है? तुम कहीं के सर्वज्ञ बन गए हो क्या? आचार्य परमेष्ठी कहते हैं हम लोगों के लिए। तू सर्वज्ञ बन गया है क्या जो धर्मोपदेश दे रहा है? तेरा कार्य तो आत्मा में रमण करना है। शुद्ध उपयोग में जा, बैठ शांति से। किस कार्य में लगा हुआ है? ये भी संसार का कार्य है। ओहो, धर्मोपदेश को भी संसार का कार्य कह दिया। ठीक है, शुभ का आश्रय हो जाएगा, पुण्य का बंध हो जाएगा। शुभ का आश्रय और पुण्य का बंध भी संसार दिखाता है। क्या दिखाता है? पुण्य पाप पायन बेड़ी दाढ़ी। आप लोग पढ़ते हो उसमें पाठ में वैराग्य भावना। पुण्य पाप मिल माहि पायन बेड़ी डाली। अब क्या है भाई? दोनों क्या कार्य कर रहे हैं? पुण्य और पाप।
पांव में बेड़ी डाल रहे हैं। अब बेड़ी डलती है तो क्या होता है, मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, आप चल नहीं पाओगे। चल पाओगे बेड़ी डालने वाले से पूछो तो। गाय को ठेंगुर डाल देते हैं, बहुत बदमाशी करती है ना वो। गले में क्या करते हैं, एक बांस लकड़ी दोनों पांव के बीच में डाल दी गले में लगा करके। अब ये क्या न कर सके, बदमाशी न कर सके, दौड़ न सके, किसी को मार न सके, किसी का खेत उजाड़ न सके। लो साहब, उसे भी पनिशमेंट दिया गया ऊधम करने पर। हाँ, उसे भी बेड़ी बांध दी है, अब घूमते रहो तुम। उस बैल को भी बेड़ी बांध दी, नक्केल बांध दी, उस घोड़े को भी, उसके ऊपर भी अंकुश लगा दिया है। अब क्या करोगे, ये संसार के कार्य तुम्हें करने होंगे। हंस के करो चाहे रो के करो, करने होंगे। और तुम लोग बड़ी सहजता से स्वीकार किए हुए हो उस कार्य को, उस दास्ता को तुमने बड़ी सहजता से स्वीकार किया है। भले ही अपने आप को मालिक कहते फिरते हो, मैं इस कारखाने का मालिक हूं, इस दुकान का मालिक हूं, लेकिन कर्म कहता है देखो तो, है मेरा दास, है मेरा नौकर, लेकिन अपने आप को क्या कहता है, मालिक कहता है। यही तो आपकी भ्रांति तोड़ना चाहते हैं थोड़ा सा हम। इस भ्रांति को जो मालिक बने के आपकी बनी हुई है ना संसार में, ये मालिक तुम नहीं हो, मालिक तो सबका एक है, आत्मा। कौन है, सबका मालिक एक। कौन है सबका मालिक एक, हम भी इस बात को स्वीकार करते हैं, सबका मालिक एक है। हमारे यहां मालिक यानी भगवान नहीं है। हाँ, हमारे यहां मालिक यानी भगवान नहीं है, मालिक यानी आत्मा है। सबका मालिक कौन है, एक, अपनी आत्मा। क्यों, वही तो तुम्हें सब कुछ दे रही है संसार में भी। संसार का सुख किसके माध्यम से ले रहे हो, बोलो तो। आज संसार में जो कुछ भी तुम बर्रा रहे हो, गर्रा रहे हो, चिल्ला रहे हो, जो भी आपकी भाषा में कह दिया जाए, मौज मस्ती कर रहे हो, वो किसके माध्यम से कर रहे हो। वाह, इतना ज्ञान तो रखो भैया। तुम आज जिसके बल पर बोल रहे हो उसका तुम्हें ज्ञान नहीं है। मैं सुंदर हूं, मैं बलवान हूं, मैं धनवान हूं, मेरे अंदर इतनी योग्यताएं हैं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। किसके दम पर कह रहे हो, किसके बल पर बोल रहे हो। बस उसको सब कुछ मानो। संसार अवस्था में भी सभी पदार्थों का कर्ता वह बन रही है, भोक्ता बन रही है, स्वामी बन रही है। वह इंद्रिय सुख को दे रही है ना तुम्हें, तो उसके अस्तित्व को तो स्वीकार करो कम से कम। उसे मालिक तो मानो कम से कम। बताओ, हम दुनिया के भगवान को पूजना चाहते हैं, लेकिन अपनी आत्मा को हम मानने से स्वीकार कर ही नहीं पा रहे, इनकार कर रहे हैं। जो अपनी आत्मा को जान गया, फिर उसे किसी की स्तुति करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वह अपनी आत्मा की स्तुति कर देता है, समझ लिया उसने मेरी स्तुति कर ली। भगवान भी क्या कह रहा है आपसे, सुनो, तुम मेरी स्तुति मत करो। अगर तुम्हें यह ज्ञान हो गया है कि मेरी आत्मा ही आगे बनने वाली परमात्मा है, तो तुम अपनी आत्मा की स्तुति करना शुरू कर दो। क्या कर दो, किसकी स्तुति करना शुरू कर दो। अब आत्मा की स्तुति करना है तो अपनी आत्मा को पहले क्या मानना होगा, भगवान मानना होगा। अब बताओ, तुम क्या अपनी आत्मा को भगवान आत्मा स्वीकार कर रहे हो क्या? सही सही बताना, नहीं कर रहे हो। जब अपनी आत्मा को तुम भगवान आत्मा स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो आगे भगवान कैसे बनोगे, मुझे बताओ। पहले आगे भगवान बनना है तो अभी से अपनी आत्मा को भगवान आत्मा स्वीकार करना पड़ेगा। और जो अपनी आत्मा को भगवान आत्मा स्वीकार कर लेता है,
फिर वह संसार में किसी को भी राग द्वेष की दृष्टि से नहीं देखता है, सभी को आत्मवत देखता है। कैसा देखता है? क्यों? जब मेरी आत्मा में भगवान बनने की योग्यता है तो इसकी आत्मा में भगवान बनने की योग्यता नहीं है क्या? बोलो, है ना? बस यही दृष्टिकोण में परिवर्तन तो लाना पड़ेगा। साधना और कुछ नहीं है, इसी परिवर्तित दृष्टिकोण का नाम ही साधना है। पूजा और कोई वस्तु नहीं है, तप और कोई वस्तु नहीं है, स्वाध्याय और कोई वस्तु नहीं है। इस दृष्टि के परिवर्तन का नाम ही पूजा है भगवान की, स्वाध्याय है उस तत्वों का, और तप है, और कुछ नहीं है। तप में क्या करते हो आप लोग? उपवास क्यों कर रहे हो भैया? हाँ, हमारा आज उपवास है, हमारा एकासन है, आज इतने रस का त्याग है। हो, कर तो रहे हो बाह्य तप आप, लेकिन बाह्य तप क्यों किया जाता है? इसका ज्ञान है क्या? अंतरंग तप के पास पहुंचने के लिए। अंतरंग तप क्या है? प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यानानुत्तरम, ये 6 प्रकार के अंतरंग तप कह दिए। प्रायश्चित को भी अंतरंग तप कहा है, स्वाध्याय को भी अंतरंग तप कहा है, विनय को भी अंतरंग तप कहा है। बताइए आप, ध्यान को भी अंतरंग तप क्या है? विसर्ग, शरीर से ममत्व का नाम भी अंतरंग तप है। अब बताओ, उस बाह्य तप की साधना ही अंतरंग तप की ओर ले जाने के लिए है। भूखों मर रहे हो, रस परित्याग कर रहे हो, लेकिन उस दिन क्या कर रहे हो? और राग द्वेष कर रहे हो, और संसार की ओर बढ़ रहे हो। नहीं नहीं, गलत बात है। जब आत्मा को पहचान गए हो तो उस दिन आत्मा के पास बैठो। उपवास है, उप यानी निकट, वास यानी रहना। उपवास का अर्थ क्या हो गया? आत्मा के निकट बैठना। ओहो, कितनी देर अपनी आत्मा के पास बैठते हो आप लोग? बोलो तो। राग द्वेष से कितने आप प्रभावित हो? जब आप स्वयं राग द्वेष से इतने प्रभावित हो तो सामने वाले को वीतरागता की बात कैसे बता पाओगे? बोलो तो। चाहे श्रमण हो चाहे श्रावक, दोनों जिन धर्म के प्रभावक माने जाते हैं। क्या कहा है? श्रावक भी कम प्रभावना नहीं करता है, श्रवण से ज्यादा प्रभावना श्रावक के माध्यम से होती है बाह्य तप के रूप में। धर्म की बाह्य प्रभावना सबसे अधिक कौन करता है? बोलो, आप लोग करते हो। हम धर्म की बाह्य प्रभावना उतनी नहीं कर सकते, हम अकेले बैठे हुए हैं। और तुम अगर निकल जाओ जुलूस के साथ में तो देखो गैदरिंग क्या होती है, बताइए। तो जैन धर्म की प्रभावना मात्र श्रवण नहीं करता है। हमारी सभा में आप लोग नहीं बैठो तो क्या मैं दीवालों के लिए प्रवचन करूंगा क्या? बोलो, भगवान का समोसण लग जाए और 12 सभाएं पूरी खाली रहें तो भगवान दिव्य देशना किसे देंगे? बोलो तो। समोसण की शोभा भी किससे है? उन 3 लोक के नाथ की शोभा अपने समोसण से नहीं है। किससे है समोसण की शोभा? आप लोगों से है। अब बताओ, उस समोसण में अगर देवी देवता और आप लोग ना बैठे, मुनि आर्य का संग, श्रावक श्राविक का संग ना बैठे, त्रिंच गति के जीव ना बैठे, जिनका जहां जहां बैठने का अधिकार है वो अगर उस सभा में नहीं बैठे तो भगवान की शोभा कैसी लगेगी? बोलो। उनके समोसण में 4 चांद लगाने में भी आपका हाथ है भैया। सोच लो आप कितने महत्वपूर्ण हो, कितने महत्वपूर्ण हो तुम, हो कि नहीं हो? अपने आप को कम नहीं मानो। आचार्य महाराज हमेशा से यही कहते हैं कि एक सच्चा श्रावक है सम्यक दृष्टि, तो वह उस अवस्था में रहकर भी जिन धर्म की महती प्रभावना कर सकता है। एक श्रावक
कल हमने कहा रेवती रानी कितनी श्रावक थी? एक श्राविका थी वो, बस अटल है अपने धर्म में, नहीं हो ही नहीं सकता है, कोई आ ही नहीं सकता है, सबका समय निकल चुका है। अब किसी का अवतरण इस कली काल में नहीं होने वाला है। इस काल के तीर्थंकर तो हो चुके, महापुरुष सलाखा पुरुष तो हो चुके। अब बताओ, आचार्यों को गाथा में नाम लिखना पड़ा उसका? नहीं नहीं, ये है अमूर्त दृष्टि, अंग की पालन करने वाली। अब बताओ, एक एक अंग का पालन करने पर चोरों जैसे का नाम लिख दिया। किसका नाम लिख दिया? अंजन चोर का नाम सबसे पहले लिखा गया। देखो इस चोर को, किसमें नंबर आ रहा उसका? प्रथम अंग में, निसंकित अंग में उसका चोर का नंबर आ रहा है। गजब हो गए। तुम साहूकारों का नाम नहीं लिखा गया निसंकित अंग में, किसका नाम लिखा गया? एक चोर का नाम लिखा है आचार्य समंत भद्र भगवान ने। अब बताओ, क्या तुम चोरों से भी गए बीते हो क्या? उसका श्रद्धान कितना अडिग है, उसका धर्म पर विश्वास कितना अडिग हो गया। एक पल के लिए हुआ और एक पल का उस अडिग श्रद्धान उसे कहां से कहां पहुंचा देता है। तुम तो जिंदगी भर से पूजा करते आ रहे हो, जिंदगी भर से मूर्ति दान आदि देते आ रहे हो, तुम्हारा श्रद्धान कैसे डगमगा रहा है? तुम गुरु को नहीं मान रहे हो, और मान भी रहे हो तो राग द्वेष करके मान रहे हो। नहीं, सम्यक दृष्टि का कोई एक गुरु नहीं होता है। जहां वीतरागता उसे दिखती है, जहां राग द्वेष से रहित पर्याय दिखती है, बस वहीं पर उसका सिर झुक जाता है। यही हमारे लिए सब कुछ है। क्यों? विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरत्न तपस्वी सा प्रशस्यते। यही लक्षण बताया है और इस लक्षण के अनुसार ये योग्य दिख रहे हैं, ये सारे लक्षण इनमें पाए जा रहे हैं। बस मुझे नाम से कोई मतलब नहीं है, वीतरागता का कोई नाम नहीं है। नमोकार मंत्र को महामंत्र क्यों कहा जाता है? इस महामंत्र में किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा। गजब की बात है। कभी चिंतन किया आपने, इसको महामंत्र क्यों कहा जाता है? इसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिखा, पद का नाम लिखा है मात्र। किसका नाम लिखा है? और उस पद के बैठने वालों की विशेषताएं रख दी हैं। कौन साधु होगा 28 मूल गुण से युक्त, कौन उपाध्याय होगा 25 मूल गुणों से युक्त, कौन आचार्य होगा 36 गुणों से युक्त, कौन अरहंत होगा 46 गुणों से युक्त, और कौन सिद्ध होगा 8 गुणों से युक्त। अब इनमें किसी का नाम लिखा क्या है? कितने सिद्ध हुए, कितने अरहंत हुए, कितने आचार्य हुए, कितने उपाध्याय हुए, कितने साधु हुए? कोई का नाम इसमें अंकित नहीं किया महाराज ने। क्यों नहीं किया? हमारे यहां नाम को नमस्कार नहीं है, पद को नमस्कार है। किसको नमस्कार है? उस पद में अगर वो आसीत है तो उसको हमारा त्रिकाल वंदना है। यहां से नमोस्तु, नमो लोय सभ्य साहुडम। इसका मतलब ये नहीं कि तुम चाहे जिसको नमस्कार कराना है। रत्नत्रय से मंडित जो साधु है, नमो लोय सभ्य साहुडम में वो ही आएंगे। जो 28 मूल गुणों में निमग्न है, जो राग द्वेष से परे हैं, आरंभ परिग्रह से परे हैं, हम उन्हीं को मानेंगे। अलगाव फैलाने वालों को हम साधु नहीं मानेंगे। राग द्वेष की चर्चा करने वाले को हम साधु नहीं मानेंगे। ये पहचान तुम्हें करनी है और किसी को नहीं करनी है। क्योंकि तुम संसार को संसार की दृष्टि से अनादिकाल से देखते आ रहे हो, और समर्थन भी तुम किसका करते आ रहे हो? राग द्वेष का समर्थन करते आ रहे हो। किसका समर्थन किया? राग द्वेष का समर्थन करते आ रहे हो। और जब तक तुम राग द्वेष का समर्थन करते आओगे, तब तक तुम संसार परिभ्रमण से बच नहीं पाओगे, छूट नहीं पाओगे।
ये चलता रहेगा अनवरत रूप से। धर्म का अर्थ ही दृष्टि परिवर्तन है। धर्म हम कर रहे हैं और दृष्टि परिवर्तन नहीं हो रही है तो हम उसे धर्म नहीं कहेंगे। ये सामान्य तुम्हारी मान्यता जरूर है, लेकिन सामान्य मान्यता से धर्म नहीं चलता है। धर्म तो आत्मा की पर्याय बननी चाहिए। वीतरागता के प्रति श्रद्धान आपका श्वास बनना चाहिए। श्वास शरीर में रहती है लेकिन आपको ज्ञात नहीं रहता शरीर में श्वास रह रही है। आप लोग को सांस का ज्ञान है क्या? शरीर में सांस चल रही है, आपको भान हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। बस इसी प्रकार से इस आत्मा में धर्म का स्थान होना चाहिए। जिस प्रकार से सांस इस शरीर को जिंदा रखती है, उसी प्रकार से धर्म इस आत्मा को जिंदा रखता है। आत्मा की तरक्की कब होगी, शरीर का विकास कब होगा? जब अच्छी तरह से सांस चलेगी। सांस में थोड़ा भी रुकावट आती है तो क्या होता है? शरीर में वेदना होने लगती है। ऐसे जब आत्मा में धर्म की रुकावट आती है तो आत्मा को भी वेदना होने लगती है। आत्मा को वेदना देने वाला और कोई नहीं, स्वयं आत्मा ही है। कौन है? तुम्हारी नकारात्मक दृष्टि ने उस आत्मा को बहुत तकलीफ दी है। तुम नकारात्मक सोचते हो, तुम्हारी दृष्टि में संसार बसा है ना, और तुम हर पदार्थों के ऊपर आधिपत्य जमाना चाहते हो। बस हर जगह तुम अपना स्वामित्व रखना चाहते हो, हर जगह मेरा नाम होना चाहिए। हो लिखाओ तुम अपना नाम, उसके बाद क्या करोगे बताओ? यहीं रहोगे परमानेंट क्या? बोलो, नहीं रहोगे ना। जाना है ना यहां से। जब जाना है तो यहां की तैयारी क्यों, जाने की तैयारी करो ना। आचार्य महाराज कहते हैं भाई जहां पर रहना है वहां पर रहने की तैयारी करो। चांद में प्लाट बिक रहे हैं, लियो साहब बुकिंग चालू है। कहां प्लाट बिक रहे हैं? चांद में कॉलोनी कट रही है, प्लाटिंग होने लगी, बुकिंग भी चालू है, हमने सुना है। ये क्या है? कब बाबा मरे हैं कब बैल बटे हैं। अरे बाबा मरे नहीं है और बैल बटवे की बात शुरू हो गई। भविष्य की चिंता कर रहे हो। क्या हो गया? पति पत्नी झगड़ने रहे, नहीं ये इंजीनियर बनेगा, नहीं ये डॉक्टर बनेगा, नहीं इंजीनियर बनेगा, नहीं डॉक्टर बनेगा। दोनों लड़ रहे हैं। अब झगड़ा इतना हो गया, तेज तेज पड़ोसी को आना पड़ा। क्यों भाई आप लोग क्यों लड़ रहे इतनी तेज तेज से रात को? मैं बोल रहा हूं साहब ये डॉक्टर बनेगा, नहीं नहीं मैं बोल रही हूं इंजीनियर बनेगा। बोले किसकी बात कर रही हो? बच्चे की। बच्चा कहाँ है? अभी नहीं आया, आने वाला है। अभी कहाँ है बच्चा? आया नहीं संसार में, आने वाला है। अब जो आया ही नहीं है उसको लेकर के हम इंजीनियर और डॉक्टर बनाने की बात कर रहे हैं। अब इसको आप क्या कहोगे? सूत न कपास, जुलाहों में लठा लठी, कुछ नहीं है अपने पास में और व्यर्थ का राग द्वेष कर रहे हैं। किसकी चिंता कर रही हो? भविष्य की चिंता कर रहे हैं। भविष्य तुम देखने गए हो क्या है? क्यों संग्रह कर रही हो संपत्ति का? भविष्य निधि, फ्यूचर फंड। कौन सा फंड है ये? फ्यूचर फंड। अच्छा तुम कलिकाल सर्वज्ञ हो क्या? फ्यूचर फंड जोड़ रहे हो। देख करके आए हो कि मैं रात को सोया हूं, सुबह उठूंगा कि नहीं उठूंगा। वर्तमान को तो देख नहीं रहे हो और फ्यूचर फंड को आप कलेक्ट कर रहे हो। गजब हो गया। यही बात तो सबसे कह रहे हैं आचार्य महाराज। तुम मुनि बन गए हो, वर्तमान तुम्हारा राग द्वेष में व्यतीत हो रहा है। तुम्हारी दिन की शुरुआत किससे होती है? ख्याति लाभ पूजा से होती है, राग द्वेष से होती, कसाई से होती है। सामायिक में यही प्लानिंग चल रही है तुम्हारे। तो हो गया तुम्हारा भविष्य अंधकारमय है। कर्म सिद्धांत को, मुझे कभी कोई सोचता हूं कि कर्म सिद्धांत को जानने के बाद भी हम श्रवण ऐसा क्यों करते हैं? चलो सामान्य श्रावक करे तो करे,
कौन करे? उसके पास में कर्म सिद्धांत का इतना ज्ञान नहीं है। लेकिन धर्म कहता है तुम तो श्रमण बन गए हो, तुम इतना निकृष्ट कार्य कैसे कर रहे हो? तुम्हारे अंदर इतनी कसाई क्यों भभक रही है? तुम इतना अपशब्द क्यों बोल रहे हो? तुम इतना राग द्वेष में क्यों उलझे हुए हो? क्या तुम्हें कर्म सिद्धांत ज्ञात नहीं है क्या? बताओ। बड़ा सोचनीय विषय हो जाता है, चिंतनीय विषय है, स्वयं के लिए भी और समझदार के लिए भी। हाँ, इसीलिए संसार को संसार की दृष्टि से मत देखो, संसार को धर्म की दृष्टि से देखो। किस दृष्टि से देखो? धर्म की दृष्टि से देखो। जिस दिन तुमने संसार को धर्म की दृष्टि से देखना प्रारंभ कर दिया, आपके संसार का अंत होने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि संसार में पुद्गल है और धर्म चेतन का नाम है, आत्मा का नाम है। बस जिस दिन से आत्मा ने उस पुद्गल को पुद्गल के रूप में देख लिया, बस उस दिन आत्मा को कोई भी पुद्गल पकड़ नहीं पाएगा। आत्मा से कोई भी पुद्गल कर्म चपट नहीं पाएगा, लिपट नहीं पाएगा, बंध को प्राप्त नहीं हो पाएगा। बंध को प्राप्त क्यों हो रहा है? कर्म बंध के 3 ही कारण कहे गए हैं। अतीत की स्मृति, वर्तमान का संयोग और अनागत की चिंता। किसकी चिंता? अनागत की चिंता। वर्तमान का जो संयोग है आपका इस संसार से, और अतीत की स्मृति आपके साथ चल रही है। इन 3 पर्यायों के साथ में आप अपना समय गुजार रहे हो वर्तमान में। अतीत की स्मृति, पिक्चर देखो, मैं ऐसा था बचपन में, मैं ऐसा था। वर्तमान का संयोग देख लो, राग द्वेष के साथ चल रहा है। और अतीत की चिंता क्या है बताओ? अच्छे से मेरा जीवन कट जाए। हो, वर्तमान को सुधारो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हम वर्तमान को देख नहीं रहे हैं तो हमारा वर्तमान भी कल अतीत में बदल रहा है। वर्तमान एक पल का भी नहीं है। कितने पल का नहीं है? वर्तमान का समय एक पल का भी नहीं है। एक पल होते ही वह वर्तमान अतीत का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? हाँ, और भविष्य किसी के हाथ में है ही नहीं। एक पल भी भविष्य का किसी के हाथ में नहीं है। आपके हाथ में अगर कुछ है तो वर्तमान के कुछ गिने चुने पल ही हैं। वो भी पल कितने हैं? तुमने आ बोला, वो आ बोलते ही क्या हो गया? भूत हो गया। वो वर्तमान नहीं बचा, वो गया, आपके हाथ से फिसल गया। एक एक पल आपका वर्तमान का भूत बनता जा रहा है। और भविष्य को तुम कभी देख नहीं पाओगे, क्योंकि भविष्य का निर्धारण वर्तमान करता है। कौन करता है? हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा। फ्यूचर ब्राइट कब होगा? वो विद्यार्थी बोलता है अपने फ्यूचर ब्राइट करना है। हाउ फ्यूचर ब्राइट करना है, लेकिन उस फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए प्रेजेंट को ब्राइट करना आवश्यक है। पहले वर्तमान को चमकाओ तब भविष्य चमकेगा भैया। वर्तमान को तो हम सोते हुए गुजार रहे हैं, प्रमाद में गुजार रहे हैं। और भविष्य में हम कलेक्टर बनना चाहते हैं। नहीं, उस कलेक्टर बनने वाले से पूछो तुमने अपना वर्तमान जो अब अतीत हो गया है कैसे गुजारा था? बोले भैया 16-16 घंटे पढ़ाई करते थे, सारे संसार के सुखों को त्याग कर दिया था। हाँ, तब कहीं जाकर के मैंने इतना संघर्ष करके इस पद को प्राप्त किया और उसका आज मैं फल भोग रहा हूं। भविष्य में भविष्य का फल ऐसे भोगने को नहीं मिलेगा। संसार में देखो, आप लोग जब कमाने की ओर निकलते हो तो उस समय आपको क्या ख्याल रहता है? ना धूप, ना गर्मी, ना ठंडी, ना बरसात, बस लाभ की ओर दृष्टि रहती है। क्यों? वही हमारे संचित निधि के रूप में आगे काम आएगा। बस सम्यक दृष्टि भी वर्तमान में उसी संयोगों को पसंद करता है जो संयोग आत्मा को कुछ कलेक्ट करके दें, कुछ जोड़ करके दें,
कुछ ऐसी संचित निधि आत्मा के पास वर्तमान की क्रियाओं से आ जाए जो संचित निधि हमारे उस भविष्य के लिए एक ब्राइट फ्यूचर के रूप में हो, उस सुनहरे पल के रूप में हो। लेकिन सुनहरा पल कब आएगा? हाँ, साइन बोर्ड लगा रहता है, सावधान आगे अंधा मोड़ है। जैसे अंधा मोड़ समाप्त होता है, आप सुनहरे कल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ओ, ये साइन बोर्ड दूसरा कब मिला आपको? जब आप उस अंधे मोड़ से निकल करके आगे बढ़ जाएंगे। उससे बचना पहले अनिवार्य है, उससे बचोगे नहीं तो सुनहरा पल तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। अंधे मोड़ से बड़ी सावधानी से गुजरना है, तभी आपको सुनहरा कल देखने को मिलेगा। हम श्रावक तो बन गए, हम श्रवण तो बन गए, श्रावक और श्रवण बनने के बाद दृष्टि में परिवर्तन नहीं आ रहा है, राग द्वेष नहीं कम हो रहा है, कसाय को हम शांत नहीं कर पा रहे हैं, ये कहने का साहस नहीं कर पा रहे हैं खरा सो मेरा, तो फिर कभी भी तुम उस आत्मा को भगवान के रूप में नहीं पा सकते हो। आत्मा को भगवान के रूप में देखना है तो उस आत्मा की स्तुति आज से शुरू कर दो। भगवान की भक्ति करने से खुश नहीं होता है। सुनो, हमारा भगवान कभी भी ये नहीं कहता है कि तुम मेरी भक्ति करो, अभिषेक पूजन करो। भगवान हमारा ये कहता है तुम अपनी आत्मा को भगवान बनाओ। सच्चा भगवान यही कहलाता है, सच्चा गुरु यही कहलाता है कि वो अपने शिष्य को किस रूप में देखना चाहता है? गुरु के रूप में देखना चाहता है। सच्चा भगवान अपने उस आराधक को किस रूप में देखना चाहता है? भगवान के रूप में देखना चाहता है। मात्र एक जैन धर्म है जिसका भगवान अपने भक्त को भगवान के रूप में देखना चाहता है और किसी रूप में नहीं। एकमात्र जैन धर्म का भगवान है जो आपको किस रूप में देखना चाहता है? भगवान के रूप में देखना चाहता है। वो कब खुश होगा? जब तुम स्वयं की आराधना करोगे। स्वयं की आराधना कब होगी? जब इस आत्मा को धर्म से नहला दोगे, इस आत्मा का अभिषेक उन सत्कर्मों से कर दोगे, इस आत्मा का प्रक्षालन उन पापों से दूर कर दोगे। बस जैसे ही पापों को दूर करोगे आत्मा से, बस भगवान खुश हो जाएगा तुमसे और कुछ नहीं करना है। और ये सब क्रियाएं दृष्टि में परिवर्तन होने के बाद ही हो पाएंगी। जब तक संसार में धर्म का प्रवेश नहीं होगा तब तक संसारी दृष्टि परिमार्जित नहीं होगी। संसार का मोतिया बिंद तो आंखों में चढ़ा हुआ है, लेकिन जब तक धर्म का लेंस नहीं लगाओगे तब तक संसार भी स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। संसार को संसार की दृष्टि से देखोगे तो राग द्वेष और कर्म बंध के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा, और संसार को धर्म की दृष्टि से देखोगे तो आपको संवेग और वैराग्य आने में देर नहीं लगेगा। जिस दिन संसार को धर्म की दृष्टि से देख लिया उस दिन संवेग और वैराग्य आएगा, और संवेग और वैराग्य को आपने अपनी ढाल और तलवार बना ली, उस दिन कर्मों से आप जीत जाओगे। कर्मों से जीतना है तो संवेग और वैराग्य की शस्त्र को आप पहले सिद्ध कर लें। जिसने संवेग और वैराग्य के शस्त्र को सिद्ध कर लिया वही कर्मों की सेना को उन शस्त्रों से पराजित कर सकता है। कर्म जब कभी भी हारेगा तो उस वैराग्य की शक्ति के कारण से ही हारेगा। और वैराग्य की शक्ति कब उत्पन्न होगी? जब संसार के प्रति संवेग का भाव आपके अंदर आएगा, और ये दोनों भाव इस आत्मा को उस कर्म की परतंत्रता से स्वतंत्र कराने वाले हैं। इसलिए धर्म का विज्ञान रूपांतरण का विज्ञान है। मॉडर्न साइंस भी किसी आविष्कार के रूप में कब सामने आता है? जब वह अपने रूप को परिवर्तित करके लाता है, तब आप उसे आविष्कार कहते हो कि ये आविष्कार हुआ। ऐसे यहां पर बीतराग विज्ञान भी रूपांतरण का विज्ञान है। यहां पर परिवर्तन आए बिना
हम आपके उस आविष्कार को मान नहीं सकते हैं। आपके अंदर परिवर्तन आया है तो निश्चित ही कुछ न कुछ आविष्कार होगा उससे, और वह आविष्कार ऐसा होगा कि तुम तीन लोक की संपदा के स्वामी बनोगे और तुमको पूजें सुरपति अहपति नरपति देव। वो कब होगा? जब तुम दृष्टि में परिवर्तन